हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। सेल के बेसिस पे कौन कौन से थ्योरीज और दिए गए, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने क्या क्या पोस्टुलेट्स रखे, उनको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी। एक सेल के द्वारा क्या क्या आगे और पीछे है, वो कैसे आया, वो कहाँ जाता है, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, ये सारी चीज़ें जब वो इंक्लूड हो जाए तो उनको उस चीज़ों को हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, ये एक इंटायर सेल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। जो सबसे आउटर मोस्ट इन अ प्लांट सेल होता है वो सेल वॉल होता है। ठीक है, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इन एन एनिमल सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता है, इस पे भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो बेसिकली ये सब जो भी पॉइंट्स, जो भी स्ट्रक्चर है एक सेल के, वो हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे क्या क्या सेल थ्योरीज में था, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने डिस्कवरी कर दिया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी किया था इन दी डेड सेल, और जो एंटोन वॉन लीवनहुक थे उन्होंने किस पे डिस्कवरी किया था, एक लिविंग सेल पे। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको पता है। जो डेड सेल का जो डिस्कवरी था वो किस में हुआ था, इन एन ओक ट्री में, और जो एक लिविंग सेल का डिस्कवरी है वो किस में हुआ था मैम, स्पाइरोग्रिया में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी थी। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिसेलर, मल्टीसेलर क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था। अब जो सेल थ्योरी है मैम, वो किन साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, दैट इज मैथ्यूस सेचिलिडन एंड थियोडोर सेचवन। ये नाम आपको याद रखना ही रखना है। इन शॉर्ट, सेचिलिडन एंड सेचवन गिव द सेल थ्योरी. Matthew Sechelidon examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different cells which forms tissues of the plant. हर एक प्लांट दूसरे प्लांट से अलग होगा in respect of the arrangement of the cell, arrangement of the tissues, arrangement of different vessels, tracheids. हर एक जगह पे आपको डिफरेंस मिलेगा। एक ही प्लांट के, जो मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल द प्लांट ऑफ अ चाइना रोज़, उसका एक ही प्लांट में जितने भी फूल होंगे वो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनके पेटल्स एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे। सो यू विल सी द डिफरेंस इन ईच पॉइंट, ईच पार्ट ऑफ पॉइंट ड्यू टू द डिफरेंट सेल्स विच लेटर ऑन फॉर्म्स इन न्यूमरस अ टिश्यू। ठीक है, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा का पूरा सेल जो रहता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में केपेबल होता है, बट इन अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। यू हैव टू फॉर्म अ टिश्यू. Next is Theodore Sechwan studied different types of animal cell and reported that cell had a thin outer layer called plasma membrane. मैंने लेक्चर के में स्टार्टिंग में ही बताया कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दैट इज द प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स एंड एब्सेंट ऑफ सेल वॉल इन एनिमल। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एक थिन आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विच इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि जो हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक मटेरियल को पास होने नहीं देता है, वो बस सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करता है, पास करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। He also studied
on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character in plant cells. It is very important. Cell wall का difference आपको पता होना चाहिए animal and plant cell में. Sechuan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and product of cells. Basically जो सेचुआन थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, पेशे से वो जूलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने प्लांट सेल में भी पढ़ाई करी थी, प्लांट सेल को भी पढ़ा था और उन्होंने ये बताया था कि दोनों ही क्या चीज़ से बने हुए रहते हैं, सेल से बने हुए रहते हैं, और वो एक ही सेल से नहीं बने हुए रहते हैं, उन सेल्स के डिवीजन से, उन सेल्स का फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट होने वाला इन फ्यूचर, उनसे भी वो बने हुए रहते हैं. हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी पार्ट में बहुत जगह पे अगर चोट लगती है तो कुछ दिनों बाद उसमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वही तो हो गया प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल. और हाइपोथेसिस ये होता है कि उसको प्रूव नहीं किया गया है, वो जस्ट एक माइंड सेट में लिख दिया जाता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने थे, जो कि ये आगे चल के भी ट्रू हुआ था. लेकिन इनमें फेलियर भी था. फेलियर ये था मैम कि दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड. उन्होंने एक ऐसा प्रमाण तो दे दिया कि सेचुआन ने ये बताया कि हाँ प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग है, दोनों ही सेल से बने हुए रहते हैं, दोनों का पूरा बॉडी सेल से बना हुआ रहता है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ सेल से भी वो बनते हैं. लेकिन प्रोडक्ट कैसे आया यही तो नहीं पता. तो यहीं पे इनका थ्योरी जो था वो स्टॉप हो गया कि किस तरीके से आपने बोल दिया कि प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ रहता और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म किया, आप ये भी बताइए. तो उन्होंने ये नहीं बताया. लेटर ऑन Rudolf Virchow first explained that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cells. Omnicellula e cellula, जिसको कहा गया omnicellula e cellula. रुडोल्फ वर्चो ने ये कहा कि मैम होता ये है कि सेल ना डिवाइड करते हैं, ठीक है, और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा. कहाँ से फॉर्मेशन होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. आपको इसमें क्लियरिटी मिल रही है कि पहला सेल कौन सा होगा? नहीं ना. तो ये जस्ट ऐसे ही बोल दिए कि हाँ जो न्यू सेल बना होगा वो तो पिछले सेल से बना होगा. अब हमें भी तो ये पता है कि जो न्यू सेल फॉर्म करेगा वो पिछले सेल से ही डिवीजन से फॉर्म करेगा, ऐसे तो वो आ नहीं सकता. तो इन्होंने जस्ट एक पोस्टुलेट कर दिया कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल का फॉर्मेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था, और किस तरीके से डिवाइड हो के वो एक ऑर्गेनिजम्स फॉर्म किया. उन्होंने ये नहीं बताया. उन्होंने जस्ट बता दिया कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, मतलब पहले से एक सेल होता है, उसके डिवीजन से प्रोडक्ट ऑफ सेल बन जाता है, और इसी के कारण पूरा का पूरा इंटायर बॉडी बनता है. तो इस प्री एग्जिस्टिंग सेल को, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं ओमनीसेलुला ई सेलुला. ये जो थ्योरी है, ये ओमनीसेलुला ई सेलुला, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि हु प्रपोज दिस पोस्टुलेट्स ऑफ ओमनीसेलुला ई सेलुला. दैट इज रुडोल्फ वर्चो. नेक्स्ट इज, इन्होंने रुडोल्फ वर्चो जो थे उन्होंने सेल थ्योरी में दो पोस्टुलेट्स दिए थे. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब वो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों परफॉर्म करता है. एंड ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे जो भी चीज़ें लिविंग है वो सब सेल से बने हुए रहते हैं. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है. सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो एनिमल के लिए ट्रू होगा या प्लांट के लिए ट्रू होगा या दोनों के लिए ट्रू होगा? सी, द टर्म प्रोटोप्लास्ट इज ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम. क्योंकि अगर प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, मान लेते हम उसको हटा देते हैं, तो उस चीज़ को, उस पूरे इंटायर स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटोप्लास्ट टर्म करेंगे, और एनिमल के जो सेल है उसको हम ऑलरेडी प्रोटोप्लास्ट टर्म करते हैं. सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. तो जब हम लोग ने सेल वॉल को हटाया, जो आउटर मोस्ट लेयर था उसको हटाया, तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहा गया. जब उसके इनर लेयर दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाया तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया.
अब सेल विदाउट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जितने भी आप ऑर्गेनल देखते हो, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड मेनी मोर, वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियस को नहीं कंक्लूड किया जाता है कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेल विदाउट cell wall, plasma membrane and nucleus is termed as cytoplasm. So this is all for the cell theory. Thank you.